ढोरी ने कहा है कि आगामी बजट सत्र के लिए विधानसभा तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार भराड़ीसैंण और देहरादून दोनों सदनों को ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कार्य पूरा नहीं हो पाया है, इस वजह से वो सरकार से अनुरोध कर रही है कि सरकार बजट देहरादून में कराए। इस बार विधानसभा सत्र पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। इसके लिए देहरादून विधानसभा पूरी तरह से तैयार है। मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ, ये मेरा निर्णय बिल्कुल नहीं है कि गैरसैंण में होना चाहिए कि देहरादून में होना चाहिए। मैं अपनी परिस्थिति सरकार को बता रही हूँ और अपनी स्थिति बता रही हूँ। अगर ऐसा आदेश आएगा या ऐसी बात होगी, आपस में बैठ के कैबिनेट में ये निर्णय होगा, तो फिर हम उसी तरह से कार्य करेंगे। लेकिन इस वक्त स्थिति हमारे लिए थोड़ा सा वहाँ डिफिकल्ट है। लेकिन अगर सरकार इस तरह का निर्णय लेती है तो फिर दौड़ेंगे। लेकिन मैं निवेदन फिर भी दोबारा से करना चाहूँगी कि यहाँ हम इस वक्त पूरी तरह से तैयार हैं और बजट सेशन है, जब अच्छे से तरीके से यहाँ पर हो सकता है, तो इसलिए निवेदन ही रहेगा। तो देखिए, इस पर जहां एक और आपने सुना, तो वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजित राठी भी हमारे साथ जुड़ गए। अजित, देखिए, विधानसभा सत्र को लेकर के जहां एक और ये पूरी तैयारी की जा रही है, तो वहीं भागदौड़ से बचने का ये जिक्र किया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या, साथ ही तैयारी ये भी कि इस बार पूरी तरीके से पेपरलेस किया जाए? बिल्कुल, वो तैयारी देहरादून में पूरी हो चुकी है और स्पीकर ऋतुभूषण खडूनी ने साफ साफ बताया है कि डिजिटलाइजेशन का काम चालू है, जो देहरादून में लगभग कंप्लीट हो चुका है और गैरसैंण में अभी उसको किया जाना बाकी है। तो उन्होंने सरकार से ये दरख्वास्त की है कि जब तक वहां काम पूरा नहीं होता तो तब तक जो गैरसैंण में होने वाला बजट सत्र है उसको देहरादून में करा दिया जाए, ताकि वहां पर जो चल रहे काम है उनमें कोई व्यवधान भी उत्पन्न ना हो और समय से काम पूरे हो जाए। लेकिन इसी बात को लेकर के कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ठंड लग गई थी, वो गैरसैंण जाने से बचे थे और इसीलिए वो पिछला भी सत्र जो है गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराया गया था। तो इसको ये थोड़ा सा सियासी तौर पर भी मुद्दा गर्मा रहा, लेकिन स्पीकर ने बहुत स्पष्ट किया है कि गैरसैंण नहीं जाने के लिए निवेदन इसलिए किया है क्योंकि वहां जो काम चल रहे हैं उनके बीच में वहां सत्र कराना वो परिस्थिति के अनुरूप नहीं है, वो थोड़ा परिस्थितियां विपरीत हैं, तो इसलिए ये गैरसैंण की बजाय इस बार बजट सत्र देहरादून में कर दिया है। जी, इसके साथ ही बजट सत्र को लेकर के आखिर क्या कुछ खास रहने वाला है क्या? इसको लेकर के भी बातचीत में कुछ सामने आया है क्या? नहीं, अभी तो चूंकि बहुत इनिशियल स्टेज है, विभागों में बजट सत्र की तैयारियों का काम चल रहा है और वो अपने अपने बजट तैयार कर रहे हैं, किस तरह से बजट सत्र होने हैं, किस तरह का भी इस बार बजट रखना है, क्या क्या प्लानिंग करनी है, तो उनकी भी तैयारी चल रही है। तो चूंकि बजट सत्र भी यहाँ पर तकरीबन 17 फरवरी से कुछ थोड़ा प्रस्तावित है, अभी टेंटेटिव है, वो डेट फिक्स नहीं हुई है, तो अभी दिन भी काफी है, तो इसलिए उसका तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी इस समय होमवर्क सभी विभागों में चल रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को जो आपने सुना, तो वहीं इसको बजट को लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखा और एक कोशिश की गई कि इस बार इसको पूरी तरीके से पेपरलेस भी रखा जाए और हालांकि तैयारियां जरूर पूरी की गई हैं।